सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा जन्मदिन मना कि 1 मिनट पहले खुशियां, और खुशियां ऐसी चल रही थी, ऐसी खुशियां चल रही थी, पता नहीं बेचारों के साथ अब क्या क्या होने लग गया। बोले नाली में पटक दिया, पूरा केक छपा दिया, ओहो पूरे शरीर में चिपका दिया, घूंसे मार दिए, इसके बाद वो पता नहीं क्या स्प्रे छिटक दिया, और जैसे स्प्रे छिटका, स्प्रे यूं किया और मतलब उसने आग पकड़ी, और जिनके सिर पर रखा था केक और स्प्रे लगा, पूरे ओम नमः से दिव्य हो गया। उधर जो ताली बजा रहे थे वह मातम छा गया, सब रोने प्रारंभ हो। क्या हुआ? बोले स्प्रे की आग लगी, ओ मित्र क्षण मात्र में भस्म हो गया। जन्मदिन मरण दिन बदल गया। इसलिए कम से कम इतना तो विवेक रखो, ये दुनिया की स्प्रे वगैरह, जन्मदिन तुम्हें मनाने के भावी आता है तो श्री जिनालय में जाके अभिषेक पूजा करो, अनंत की उपासना करो। ये मेरे मित्र, केक में चेहरा छपा करके भगवान नहीं बन जाओगे। कमल काला जी, मित्र तुम ही राम बन जाओ, आज के खड़े हो जाओ। जन्मदिन जब आए तो मित्र श्री जिनालय में अभिषेक करने चले जाना। जन्मदिन आए तो दुनिया से कह देना मेरा केक में चेहरा मत छपाओ, मैं अनंत के बिंब में अपना बिंब देखना चाहता हूं। जन्मदिन आए तो मित्र किसी के घूंसे खाने मत चले जाना, निर्गंत गुरु के हाथ पर ग्रास रखने चले जाना। जन्मदिन आए मित्र, किसी नाली में लूटने मत जाना, मां जिनवाणी सुनने चले जाना। कोई होटलों में जाकर के अवश्य सेवन करने और कराने मत जाना। हे मित्र, सुंदर थाल से जाकर के श्री जिनालय में जिनदेव की पूजा करने चले जाना। इसलिए सर्वाह सागर तुम ही राम बन जाओ। फूंकना मत फुटवाना, कमरे मत सजवाना, सजा सको ना। उस दिन 1 घंटे खड़े होकर सामय करके अपने भाव सजा लेना। कल्लो कारुसर बन जाओ राम, एक राम को खड़ा देखो। इसलिए वस्तु स्वभाव को समझिए। निर्जन स्थान खोजना चाहिए, बंद स्थान समझना चाहिए, पर बंद स्थान छोड़ना चाहिए और निर्जन स्थान में लग जाना चाहिए। विराजो भैया, नियम हो गया ना भैया? 9 बार नमोकार पढ़ लो। हाँ ले लो, जिन जिन को लेना हो, किसी को मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब खड़ों के नियम ले लो। बहुत बढ़िया, कम से कम इतने भव्य जीवन ने नियम तो लिया। हाँ, विधान करना बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। अरे उपदेश चले ओ मित्र, जीव नियम लेते चले तो प्रवचन सफल हो गए। कम से कम यशो सागर तुम ही ले लो कि बैंड नहीं बजाएंगे, डीजे ये कोई मित्र तुम बजवाना तो उस डीजे में चलना भी नहीं, इतना नियम ले लो। देखो बेटा समझ, ये मोक्ष मार्गियों का मार्ग है, इसमें तो आपको सामायिक बढ़ाना चाहिए। आइए, निर्जन स्थान अगवानी विषय अलग है और ये विषय अलग है। इसलिए ज्ञानियों या जिन शासन क्या करें उसे सुनिए। प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षम दृष्टते जिन शासने। प्रपंच से रहित शास्त्र, प्रपंच से रहित गुरु और प्रपंच से रहित मोक्ष होता है, ऐसा जिनदेव के शासन में कहा है। भगवान कुंद स्वामी ने समय सार में कर्तिक कर्म अधिकार लिखा।
उन्होंने कहा भोग भोगते कर्म की निर्जा होती है। अज्ञानी जीव समझ नहीं पाए, उन्होंने स्त्री भोग से कर्म की निर्जा मान ली। और कुछ ऐसे अभागे बेचारे बुद्धिहीन लोग भी हुए, उन्होंने तो संभोग से समाधि लिख डाली। हो क्या दुर्बुद्धि तुम्हारे पास जगी, इस बात को भूल चुके तुम। क्षयिक भोग केवली अरिहंत परम सुख का भोग भोगते आत्मानंद, ऐसे आत्मानंद के भोग में लीन योगीश्वर कर्म निर्जा कर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक की अनुभूति ले रहा है, वो सम्यक जन्य निर्जा है, न कि भोगों से निर्जा है। और भोगों से निर्जा हो गई तो मेरे मित्र सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सुख सांप्राय, यथाख्यात निधि चारित्रम, ये सूत्र क्यों? तपसा निर्जा स, भोगों से निर्जा हो गई तो तपसा निर्जा स, ये सूत्र क्यों? सुरेश पंडित जी, भैया इतनी करुणा करो जगत पर। जो लोग धर्म के क्षेत्रों में व्यापारीकरण कर रहे हैं और उससे आपकी आंखें देख रही हैं, मुझे परम विश्वास है कि विद्वान की आंखें रोती होंगी। पुण्य के दुरुपयोग ऐसा चल रहा है कि मोक्ष मार्गी जन जब व्यापार के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं तो मेरे मित्र तपसा निर्जा सूत्र कहां रखा होगा? भोगों में निर्जा नहीं है, भोगों में निर्जा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव की सम्यक प्रणति में निर्जा है। योगीश्वर मुनिराज आहार करने जा रहे हैं, भोग चल रहा है, लेकिन भोगों से निर्जा नहीं है। ईश्वर समति का पालन कर रहे हैं, वो निर्जा स्थान है। मुनिराज सोच जा रहे हैं, सोच जा रहे शुद्धि को संडास से इस टंडल भूमि में, शौचालय में नहीं, खुले स्थान पर दूर। लोग राजू पांड्या देख रहा है, बोले कहां जा रहे हैं? बोले मल विसर्जन करने जा रहे हैं। मित्र आपको दिख रहा मल छोड़ने जा रहे हैं, भी वहां कर्म की निर्जा कर रहे हैं। बोले कैसे? आप तो गए, पेट साफ किया, तुरंत निकले, पानी गर्म छोड़ा, संडास में कितने जीव मर गए। मित्र गर्म मल ठंडे मल पर पड़ा, उसमें कितने जीव पड़ चुके थे, सब समाप्त। एक जैन मुनि सच्चा इस ठंडिल भूमि प्रासुक भूमि में जाते हैं, जहाँ कोई जीव ना हो, घास ना हो, जंतु ना हो, चींटी अधिक ना हो, ऐसी भूमि को पहले इस पीछे से मार्जन करें। वो मार्जन करके फिर मित्र मल का विसर्जन करते हुए भी दृष्टि देख उनकी, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, उत्सर्ग सम्मति का पालन कर रहे हैं। आपको मल छोड़ते दिखते हैं, वे कर्म की निर्जना कर रहे हैं। क्या अंदर की दया, अंदर की करुणा। फिर इतना ही नहीं, शुभम वे योगेश्वर खड़े होके देख रहे हैं किसे? जिसे छोड़ा था। एक बात दृष्टि डालते हैं, क्यों? इस देह की क्या प्रशंसा की जाए, इस देह की क्या लीला गाई जाए, जिसे हमारी अंजलि पर कल सुंदर रोटी रखी गई थी, आज देखो मल बन गई है। देह के संसर्ग आते ही पवित्र वस्तु अपवित्र हो गई। ऐसे देह की क्या सेवा करना? वृत्ति का प्रणाम, संडा मतलब मल विसर्जन के काल में भी, शौच क्रिया के काल में भी वैराग्य की भावना भा रहे हैं खड़े खड़े। अब कहीं सागर जी देख, मेरा गोरा निकला, तेरा काला निकला।
वहाँ पर भी मजाक चले। कम से कम सुब्रत सागर भैया, आपने सुना होगा छोटे में कि लोगों को शमशान बैराग हो जाता है। अब तो जितना सुंदर तुम्हारा घर नहीं बना बेटा, उतने बढ़िया शमशान बन गए हैं, और लोग सुबह शाम शमशान में घूमने जाने लगे। अब मरघट मरघट जैसे नहीं दिख रहे हैं, महल जैसे दिख रहे हैं। और फिर जाते हैं देश राज्य जैसे पंडित जी, वहां पर भी मजाक चलता, देख लो ये अपना स्थान, चुन लो कहीं, देख लो। मतलब अब शमशान का बैराग जो था वो भी विलीन हो गया। मां क्या कर सकते आप। सुब्रत सागर जी, किसी बेटी को अपने मायके में साड़ी पहने देखा? और ससुराल में साड़ी पहने देखा? उसमें रहस्य था। और सलवार सूट में घूमने वाली माताएं क्या समझा पाएंगी? हे मित्र, मायके में बिटिया साड़ी पहनती है तो पल्ला कैसे डालती है देसा जी? उल्टा पल्ला डालती है। क्यों? क्योंकि इस घर से मेरा कार उलट गया है, यहां का स्वामी नहीं हूं मैं, इसलिए बिटिया मायके में उल्टा पलटा डाल के घूमती है। और ससुराल में बोले क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार यहां पर है। हे मित्र, अधिकार हमारा यहां है। सभी के लिए मुनिराज आशीर्वाद कैसा देते पंडित जी? ऐसे। लेकिन दीक्षा कोई लेता है उसको आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है। जब भी दीक्षा दो ना, दीक्षार्थी के हाथ पर सीधा, सिर पर सीधा हाथ मत रख देना विश्व सागर जी, बायां हाथ रखना। बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता दीक्षार्थी को। बोले क्यों? बेटे तुम संसार में संसारी थे, अब तुम संसार से उल्टे होने जा रहे हो। अब ये राजमार्ग नहीं है, ये वीतराग वैराग्य मार्ग वीतरागता के लिए, इसलिए अब तुम बाएं हाथ से, ये निसर्जन का हाथ है, ये मित्र ग्रहण का हाथ है, इससे खाते हो, इससे धोते हो। बाएं हाथ दाएं हाथ से भोजन करते हो, और ज्ञानी बाएं हाथ से शुद्धि करते हो। ये छोड़ने का, धोने का हाथ है। इसलिए हे बालक, जैसे तूने अपने मल को धोया है, अब तुझे आशीर्वाद देता हूं, अपने कर्म धो ले जा। निर्जय स्थान, निर्जय स्थान। पल्ला उल्टा हो, पल्ला सीधा हो, लेकिन ज्ञानी रहस्य पकड़ो, रहस्य पकड़ो। जीन्स चलते तो टेंशन क्या लेते हो? ना दाया पल्ला, ना सीधा ना उल्टा, सीधे नीचे जाओ ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप भैया आप दयालु हो, विष्णु सागरी, करुणाशील हो, भारत देश पर दया है आपको, राष्ट्र भक्ति है, धर्म भक्ति है, तो फिर अपने प्रवचन में 1 महीने प्रवचन कर तो 1 दिन इतना बोल देना कि वर्तमान भारत देश की युवा युवतियाँ यदि इन वस्त्रों से दूर रहें तो देश की रक्षा है, धर्म की रक्षा है, वंश की रक्षा है। बोले क्यों? हमारा देश उष्ण देश है, मोटे वस्त्र बेपहने हैं जहां ठंडी पड़ती है। अधिक वस्त्र मोटे पहनने से और घर्षण हो रहे हैं,
इससे शुक्राणु अंडाणु नष्ट होते हैं, जिससे नपुंसकता बढ़ती है, उसके प्रभाव से शक्तिहीन संतान होती है या होती नहीं है। इसलिए यहां तो उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र ये वो देश है जहां धोती दुपट्टा पहनो, पूरी हवा खाओ, और दवा में नहीं खाना पड़ेगी, हवा खाओ। ये वो देश है ज्ञानियों जहां पर निर्गंत धर्म है, निर्गंत धर्म है। सर्वांग से वायु प्राप्त करोगे, सर्वांग निरोग रहोगे। लेकिन देवेंद्र भाई निर्वस्त्र हो भी गए, दिगंबर हो भी गए, लेकिन आप दिशाओं दिशाओं विदिशाओं विहार नहीं करोगे और एक कमरे में बंद रहोगे, तब भी बीमार हो जाओगे। विहार करना पड़ेगा, अंतरंग में तत्व में विचरण करो, विहार करो, और बाहर में देश की गली गलियों में विहार करो हे मित्र, तब जिन शासन की और निज आत्मा की प्रभावना होगी। निर्जरा स्थान की व्याख्या है, बंद स्थान समझो, बंद को बंद स्वीकारो। दुख के दिन में तुम कर्मों को दोष देने लगते हो, सुख के दिनों में कभी नहीं कहते प्रभु कर्म छूट जाए। आज तक किसी ने कहा बेटा युवा, आज तक किसी ने कहा प्रभु मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए? सम्यक इस भैया को खड़ा कर देना, तुम्हारे आगे बैठा है, हाँ इसी को। बेटा तुमने आज तक किसी से कहा प्रभु मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए? हैं बेटा, नहीं है हिम्मत किसी कहने की कि संपत्ति नष्ट हो जाए, मेरी छूट जाए। एकमात्र ऐसा दिगंबर जैन योगी भावलिंगी सच्चा मुनि होता है जो मेरे मित्र दुनिया के लोग साधु बनने के बाद भी इकट्ठा करते हैं। जितना तुम्हारे घट में भाई पांड्या, जितना सोना चांदी जेवरात हीरे मोती तेरे घर में निकले भैया पांड्या, जितने मठाधीशों घर में निकल पड़े। ये सारे देश के मठाधीश पूरा दान देश को दे दे तो गरीबी मिट जाए। लेकिन एकमात्र इस परंपरा को साख साख नष्ट मत करा देना।